खबर दें आपको, बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले। दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर जवाबी कार्रवाई। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट सच टीवी फैसल इदरीस भट्ट ने, उनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से। बहुत मशकूर है फैसल साहब, आपने सच टीवी को खुसूसी वक्त दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हुए, दहशतगर्दों ने एक बार फिर अमन को खराब करने की कोशिश की है। फैसल साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। फैसल आ रही साहब, है आपकी बात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हुए, दहशतगर्दों ने एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन को खराब करने की कोशिश की है। देखें, ये हमले जो हैं ये कोई आज की फ्रेश कार्रवाई नहीं है। ये माजी में भारत, हमारा जो एक दुश्मन मुल्क है, वो अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता है और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो बलूचिस्तान में डिस्टेबल करने के लिए अपनी कार्रवाइयां करती हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनका मुकाबला करती हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी काबू पा लिया था। ये अचानक इन्होंने दोबारा बलूचिस्तान को अपना टारगेट करना शुरू किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करने शुरू किए हैं, पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की जिसमें कई दहशतगर्द जो हैं वो मारे जा चुके हैं। मजीद के लिए सर्च ऑपरेशन और मजीद के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है, पाकिस्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा पे ये फोरम, उस फोरम पे ये इशू बिल्कुल उठाना चाहिए कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है, बल्कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के साथ साथ वो अलल ऐलान अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है, उधर दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करता है। इन दहशतगर्द तंजीमें जो इस वक्त अफगानिस्तान में पल भर रही हैं, उनको सरपरस्ती और फंडिंग कहाँ से आती है ये सिर्फ हमें नहीं पता, ये पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान को सिर्फ ये चाहिए कि मुतलका फोरम पे इसको नॉक जरूर करें। बेशक भारत जो है वो बिल्कुल झूठ और मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेता है। मेरे पास कल परसों एक स्टोरी में देख रहा था कि भारत में इस वक्त 300 तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं जो अलहदगी पसंद जमातों की तहरीकें हैं। पाकिस्तान उस पर भी नहीं कोई बात कर पाता। हमें इंटरनेशनल फोरम पे ये बातें करने की बड़ी जरूरत है और हमें इसको बाकायदा एहतजाज उठाना चाहिए और भारत से हमारे फॉरेन ऑफिस को बात भी करनी चाहिए। ठीक है, भारत से हमारे फॉरेन ऑफिस को बात भी करनी चाहिए। अगर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई जो है मुसलसल जारी रखी है और मौसर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। फैसल साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि ये सबको पता है कि भारत इन तमाम तंजीमों को जो है फंडिंग कर रखा है, अफगानिस्तान की सरजमीन बराह रास्त इस्तेमाल की जा रही है और ये मसला अभी का है भी नहीं, हम बारहा दफ़ा ये मसले उठा चुके हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान की बात की जाए, अफवाज पाकिस्तान की बात की जाए, सिक्योरिटी इदारों की बात की जाए, तो तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं और बार बार हर फोरम पे इस मसले को उजागर भी किया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामलात हैं कि ना अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने से रुक रही है और ना ही जिस तरह भारत का जिक्र आपने किया, भारत को लगाम डल रखा है। तो इसकी कोई मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए ना, सिर्फ बार बार आवाज उठाने से तो काम नहीं मुकम्मल होगा। इसकी मौसर अमली यही है कि पाकिस्तान की जो रियासत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत, ये लोग चमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त। ये लोग बॉर्डर पार लड़ाई भी लड़ रहे हैं और ये पाक मुल्क के अंदर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक वो तंजीम जो अपने इक़्तिदार के खो जाने की वजह से इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को डिफेम करने के हवाले से या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नाकाम करने के हवाले से या IMF की किस्त लेने के हवाले से किसी तरीके से भी पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान को हिट किया जाए। इंटरनेशनल लॉबिंग की जाती है। अब ये जो चमुखी लड़ाई है ना, ये बड़ी खतरनाक है और अब ये वाइंड अप की तरफ जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि जो आपने पूछा कि पाकिस्तान हमेशा एहतजाज करता है पर इसका फायदा कुछ नहीं होता, आप मेरे ख्याल चीजें उस तरफ जाएंगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के खिलाफ जो है प्रॉपर हिकमत अमली के तहत
उनको उनका असल घिनौना चेहरा जो है दुनिया के सामने बेनकाब करेगा, बल्कि उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई करेगा। वैसे तो हम अफगानिस्तान के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का म्यार ये है कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के उन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें जन्म हासिल कर सकते हैं, पर वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉज को मलूज़े खातिर रखते हुए ऐसा इकदाम नहीं करते। अफगानिस्तान में जो हुकूमत कायम है उनको भी चाहिए टीटीपी को और जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको, अगर मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तान के हदूद की से नहीं रोक सकते, तो फिर जब वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर लेते हैं उनको वापस अफगानिस्तान में ना घुसने दें। वो अफगानिस्तान में जब वापस चले जाते हैं तो तब बच जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में कार्रवाई करने के बाद उधर से पुश करें और इन्हें अफगानिस्तान में वापस ना जाने दें, तो वो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो है ये दिनों में इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे।